नमस्कार। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026 जान लेते हैं। 2026 सूर्य का साल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, तो करियर के क्षेत्र में यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा, यह निश्चित है। लग्न में केतु, एकादश में राहु और साल के शुरू में ही लग्नेश पंचम भाव में स्थित होकर 4 ग्रहों के साथ युति करके भाग्येश मंगल और लाभेश धनेश बुध के साथ साल के शुरुआत में ही युति कर रहे हैं पंचम भाव में। दशमेश शुक्र भी साथ में है, तो आपके लिए साल की शुरुआत अच्छी जाएगी। शनि अष्टम में है, अढ़ैया चल रही है। गुरु एकादश भाव में है, 2 जून तक रहेंगे। तो साल के शुरुआती के जो ये महीने हैं वो आपके आर्थिक दृष्टि से अच्छे रहेंगे। सूर्य का गोचर जब आपके 6ठे भाव में होगा, वो समय आपके रोग ऋण बाधाओं और शत्रुओं से विजय का समय रहेगा। उसके बाद सूर्य जब सप्तम में गोचर करेंगे आपके, यानी कि फरवरी के आधी फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद, उस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों में जहां साझेदारी है वहां थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 2 जून तक का समय आपके लिए अच्छा है। 2 जून के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर खर्चों में बढ़ोतरी कर देता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति झुकाव हो जाता है और खर्चे तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक विरक्ति जैसा भाव पैदा होता है। लेकिन वह विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए 2 जून के बाद शनि का द्वादश भाव में गोचर रंग लाएगा। विवाह से संबंधित कार्यों में, अगर विवाह से संबंधित कोई विवाह रुका हुआ है तो उस समय प्रगति हो सकती है, विवाह हो सकता है। जून से लेकर सितंबर, 21 जून से लेकर सितंबर तक मंगल आपके दशम और एकादश भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए करियर की दृष्टि से अच्छा समय है। आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, लीडिंग एबिलिटी, उसको ये बढ़ा देगा। ध्यान देने का समय कब है? ध्यान देने का समय है बुध का, जब मीन राशि में बुध गोचर करेंगे, यानी कि 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और उसमें भी जो वक्री होंगे, वह समय आपको विशेष ध्यान देने का समय है। उस समय आपको आर्थिक तौर पे नुकसान हो सकता है, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, गलत फैसले ले सकते हैं। दूसरा, 27 जुलाई से लेके और 11 दिसंबर तक शनि अष्टम भाव में वक्री रहेंगे। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि उस दौरान स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो सकती है। इसके बाद साल के अंत में आप जब 31 अक्टूबर से शनि गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, वह समय आपके लिए प्रॉफिटेबल समय होगा। उस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो बुद्धि के साथ और अच्छे निर्णय लेंगे। इस साल के अंत में राहु आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे, तो साल का अंत भी जो होगा वो शत्रुओं पे, आप अगर कोई परेशानी है, आपको रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित कोई परेशानी है, तो राहु का 6ठे भाव में गोचर उसमें आपको लाभ देगा, विजय प्राप्त कराएगा और आपकी समस्याओं को खत्म करेगा। एक और चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यह वर्ष जो है वह, इसके राजा है सूर्य, मंत्री हैं बृहस्पति और सेनापति हैं मंगल। तो यह तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली के फेवरेबल ग्रह होते हैं। तो इस वर्ष का अढ़ैया तो चली रही है,
इसके बावजूद करियर की दृष्टि से यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य का वर्ष है, सूर्य आपका साथ देंगे। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? सूर्य पूजा करनी चाहिए। सूर्य की तांबे की प्रतिमा आपको अपने मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ लगानी चाहिए। दूसरा, शिव की पूजा, शिव के जो सदाशिव स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। और इसके अलावा क्या करें? जीवन साथी को समय समय पे उपहार दें, लाभ होगा। नमस्कार।